चलिए आज एक ऐसी हॉरर कहानी की बात करते हैं जो डर के सारे नियमों को ही तोड़ देती है। ये एक ऐसी कहानी है जिसका डर रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में छिपा है। तो यहीं से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर असली भूतों को अंधेरे का इंतजार ही ना करना पड़े। क्या हो अगर वो हमारी जिंदगी में तब दस्तक दे जब हम सबसे ज्यादा महफूज महसूस कर रहे हो। आमतौर पर जब हम हॉरर के बारे में सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? अंधेरा, परछाइयाँ, अकेली रातें, है ना? लेकिन ये कहानी इस पूरी सोच को पलट देती है। यहाँ डर पैदा होता है सूरज की तेज रोशनी में, हमारे बिजी ऑफिस में और हमारे स्मार्टफोन्स के जरिए। ये दिखाता है कि डर अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का ही एक हिस्सा बन गया है। ठीक है, तो कहानी में घुसते हैं। पहला हिस्सा है सूरज की रोशनी में एक भूत। यहाँ हम मिलते हैं रोहित से, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दिन के उजाले में जीने के लिए बना ली है। उसे लगता है कि भूत सिर्फ रात के अंधेरे में ही आते हैं। रोहित की दुनिया बहुत सोची समझी है। वो सुबह जल्दी उठता है, धूप से भरे कैफे में जाता है और ऐसे अपार्टमेंट में रहता है जहाँ दिन भर रोशनी रहती है। उसके लिए रोशनी एक ढाल की तरह है जो उसे अंधेरे और उसके डर से महफूज रखती है। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। रोहित की ये सेफ धूप वाली दुनिया एक छोटे से फोन नोटिफिकेशन से बिखर जाती है। ये नोटिफिकेशन आता है सुबह के 11:43 पर। और ये है वो मैसेज, एक अनजान नंबर से आया हुआ एक सीधा सा सवाल। लेकिन ये सवाल रोहित को अंदर तक कंपा देता है, क्योंकि ये राज तो सिर्फ एक ही इंसान जानता था, नैना। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इसकी जड़ 5 साल पहले है। लंच पर एक झगड़ा हुआ था। ठीक दोपहर 12:02 पर नैना की एक हादसे में मौत हो गई। और आज लगभग उसी वक्त ये मैसेज आता है। अचानक 5 साल पुराना अतीत आज से टकरा जाता है और अब डर का तरीका बदल जाता है। यहाँ कोई भूतिया दरवाज़ा नहीं खटखट रहा, कोई परछाई नहीं है। डर उस चीज़ से आ रहा है जो हर पल हमारे हाथ में होती है, हमारी टेक्नोलॉजी। इसके बाद मैसेजेस की बाढ़ आ जाती है। पहला मैसेज आता है जो किसी आम बातचीत जैसा ही लगता है, लेकिन इसमें एक अजीब सी चुभन है। दूसरा मैसेज एक पुराने इल्जाम जैसा लगता है, एक ऐसी शिकायत जो कभी सुलझाई ही नहीं गई। और फिर ये मैसेज जो सीधे उस झगड़े की याद दिलाता है जहां से ये सब शुरू हुआ था। अब ये भूत सीधे उस अधूरे पल की तरफ इशारा कर रहा है। और फिर चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगती हैं। रोहित घबराकर नंबर ब्लॉक कर देता है, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब मैसेज नैना के पुराने सेव्ड नंबर से आने लगते हैं। उसकी प्रोफाइल पिक्चर एकदम नई है, जैसे अभी अभी खींची गई हो। अब डर डिजिटल दुनिया से निकलकर असल दुनिया में आने लगता है। पहले कैफे की खिड़की में एक अक्स दिखता है और फिर ऑफिस के टॉयलेट से एक आवाज आती है। अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो पल जब रोहित का सामना होता है किसी डरावने राक्षस से नहीं, बल्कि एक अधूरी बातचीत की खामोश निराशा से। नैना का भूत उसे क्या कहता है? वो कोई धमकी नहीं देती, वो एक इल्जाम लगाती है और शायद एक सच्चाई बयान करती है। डर की असली वजह मुश्किल बातचीत से भागने की आदत है। तो मतलब आज के जमाने का भूत बनता कैसे है? ये स्लाइड इसे बहुत साफ साफ बताती है। पहला कदम, किसी मुश्किल बातचीत से डरो। दूसरा, उसे टालते रहो तब तक जब तक मौका हाथ से निकल न जाए। और बस यही खामोशी एक भूत को जन्म दे देती है जो हमेशा के लिए सताता है। अब आता है कहानी का वो अंत जो चीखने चिल्लाने वाला नहीं, बल्कि एकदम शांत है और शायद इसीलिए ज्यादा डरावना है। और ये है वो आखिरी टेक्स्ट एक्सचेंज। रोहित हार मान लेता है, अपनी गलती कबूल करता है। मुझे ऊपर देख लेना चाहिए था। पर जवाब क्या आता है? कुछ नहीं, बस एक डिजिटल निशान। सीन एट 12:02 PM। ठीक वही वक्त जब 5 साल पहले नैना की मौत हुई थी। कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। एक अजीब सा एपिलॉग है। ऑफिस के वाईफाई पर रोज ठीक 11:43 पर एक नया डिवाइस कनेक्ट होता है। नाम स्टिल वेटिंग, यानी अभी भी इंतजार। ये उस अपराध बोध का एक डिजिटल स्मारक बन जाता है। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या बताती है? यही कि सूरज की रोशनी शायद आपको परछाइयों से बचा ले, लेकिन वो आपके अंदर के अपराध बोध, आपकी खामोशी और आपकी अधूरी बातों से नहीं बचा सकती। असली भूत तो हमारे अंदर ही पलते हैं।
और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। उन मैसेजेस का क्या जिन्हें हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, वो बातें जो हम टालते रहते हैं। क्या पता हमारे अपने फोन्स में कितने ही भूत बस सीन होने का इंतजार कर रहे हों।